श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंध 13वां अध्याय और प्रसंग है यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद जी कहते हैं, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। ये संसार को ही भवसागर कहा है। शास्त्र संसार को ही भवसागर कहते हैं। भवसागर तो उसमें जीवन मरण ही होता है और अज्ञान के कारण यदि जीवन मरण होता है तो क्लेश है। और जिनका परमात्म प्राप्ति के लिए, साधना के लिए, भगवान की सेवा के लिए जन्म है, उनके लिए तो वो वैकुंठ है। उनके लिए जो परमात्मा है सो मैं ही हूँ और कहीं भी कोई क्लेश नहीं। तो प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस भाव से आपको प्रार्थना करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, धर्मराज, धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। धर्मराज जी, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह सन्यास ले ले। शरीर को ना छोड़े और सब कुछ छोड़कर वह सन्यास ले ले। मैंने अपने सभी कर्मों परमात्मा में न्यास कर दे। सन्यास मैंने उन सभी कर्मों से विराम और परमात्मा के निमित्त, अपने कल्याण के निमित्त भजन साधन जो होता है वही सन्यासी। तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात रहने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करें।
अच्छा, ये नियम जिनके स्वास्थ्य ठीक है या युवावस्था है या इस तरह कर पाते हैं, उनको तो कर लेना चाहिए। संभव हो तो लाभ विशेष होगा, कर सकते हैं। लेकिन आज जो कि बच्चों की स्थिति है और जो संन्यास लेंगे वो तो बहुत कमज़ोर है। कुछ-कुछ गाँव के लोग कर पाएँगे, शहरी लोग तो कर ही नहीं सकते। तो ये विचरण करना, एक ही रात कहीं भी, कैसे भी पड़ गए। ऐसे मैंने कई महात्मा का दर्शन किया। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। और पृथ्वी पर विचरण करता रहे, कभी तीर्थों में, बस्तियों में, जो विचरण करता है। और पैदल ही चलना पड़ेगा, कोई तो किराया-विराया होगा नहीं। और बसों पे जाने से कोई अर्थ नहीं है, पैदल ही जाते हैं। ये बहुत नियम बहुत दिव्य है, पर सबको समझ में नहीं आता। युवावस्था में ही ऐसे कोई संत प्राप्त हो जाएँ, कुछ अपने भी चाह हो, संस्कार हो, फिर ये करे। शरीर बाहर से तो मैला-कुचैला हो जाएगा, वस्त्र इत्यादि भी मैले-कुचैले हो जाएँगे, शक्ल भी बिगड़ जाएगी, पर भीतर का आनंद विशेष होगा, अनुभूतियाँ विशेष होंगी। हाँ, एक बार की बात है, हम लोग गंगोत्री जा रहे थे, सुनीता जी भी साथ थे और अ, किसी कोई महात्मा लोग उत्तरकाशी जा रहे थे। इसमें एक महात्मा बड़ी गर्मी में तपता हुआ, माने पतला-सा था, शक्ल तो डरावनी हो चुकी थी उसकी, पर वो पैदल यात्रा कर रहा था। ऐसे कपड़े भी बहुत मलिन से, थोड़ा एक गमछा-सा बाँधा हुआ उसने और सिर पे कुछ था। अभी याद नहीं ये चप्पल भी थी कि नहीं, पर गर्मी बहुत थी। वो चल रहा था। तो मेरे मन में आया कि इसको मैं बोलता हूँ कि तुम बैठ जाओ। पर हिम्मत नहीं हो पाई मेरे उसको बोलने के, कई-कई कारण मेरे को समझ में आ रहे थे। ना जाने कौन है, क्या है? तो बोल नहीं पाया। और जब फिर मैं आगे कोई 2-3 घंटे रुका, आगे जाके रेस्ट करने के लिए रोड पे ही, तो वो वहाँ पहुँच गया। वो दुकान से चाय पी रहा था, वो और खड़ा था वहाँ मस्ती से। मुझे समझ नहीं आया वो इतना जल्दी वहाँ कैसे पहुँचा। तो जो महात्मा परमात्मा के निमित्त पूरा भरोसा करके गृहस्थ हो या विरक्त हो, अपने मार्ग पे चलते हैं, परमात्मा पे भरोसा देंगे तो भगवान ही देंगे, उन्हीं से लेंगे। हाँ? उन्हीं की सुरक्षा में है। ऐसा दृढ़ भाव करके जैसा भी जीवन है, वो अपने जीवन को चलाता है, क्योंकि वो जीवन हमारा बनाया हुआ है, तो हमारे कर्मों का है। इसलिए वो जहाँ हो, जैसे हो, अपने विचार और ज्ञान को ठीक करके प्रसन्नता से हर जगह निवास कर सकते हैं। यदि गुफाओं में हो सकता है, तो घर में भी हो सकता है। लेकिन वही रात वाली बात कि बहरा और गूंगा बनना पड़ता, बहरा और गूंगा। कोई क्या कर रहा है, नहीं ध्यान दे दोगे तो फिर भजन तो होगा नहीं। कोई भी साधक हो, भजन करने वाला हो, जो थोड़ी देर न्यूज़ भी देखता है ना कोई, तो भी गड़बड़ है। कोई सीरियल देखता है तो भी गड़बड़ है। क्योंकि चित्त कहीं और लगाना था,
तुम्हारा चित्त अभी भी उन चीजों में खिंच रहा है जिनका हमने संन्यास करना है, अर्थात जिनको छोड़ना है, और उसमें क्यों चित्त जा रहा है भाई? ये तो गड़बड़। अब कब जाएगा चित्त वो फिर? अगर अभी नहीं गया भागवत जी सुन के, तो फिर जाएगा कब चित्त? तो जिस तरह से बच्चे जो है ना बड़ी सावधानी से पढ़ते हैं, परीक्षा देनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, उस तरह से शास्त्र पढ़ना और सुनना चाहिए, तब जाके इसमें रस आएगा। और सभी रसों से पीछा छूटेगा। सभी रस भूलने, सभी क्लेश भूलने, सभी सुख भूलने, सिर्फ परमात्मा की स्मृति का सुख, उनकी लीला कथा गुणानुवाद का जो आनंद है, उसी में चित्त डूबा रहना चाहिए। तो भजन साधन हो रहा, नहीं तो फिर आधा अधूरा है, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, कोई भरोसा नहीं। तो विचरण करने की बात हो रही थी, तो आगे दूसरे श्लोक में है, यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कोपीन, लंगोटी, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाएं, और जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण ना करे। ना, जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रमों आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी वस्तु को ग्रहण ना करे। मान लीजिए बहुत कहीं सर्दी हो गई है, तो वहां पे अब केवल कोपीन में बात तो नहीं चलेगी, जब तो शरीर पे ही बनाई है। किसी ने कंबल इत्यादि दिया, ओढ़ लिया, बस ठीक। और जब सर्दी खत्म होगी, कंबल वहीं छोड़ो और चले जाओ। तो और अपने जो नियम है बने, वो नहीं छोड़ने चाहिए। और जो गुरुओं ने वेश दिया है हमको, वेश लेते समय बड़े नियम बताए जाते हैं। उस वेश के वेश में देवता निवास करते हैं, और उसको भगवान का ही वेश माना जाता है। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे। आत्म बुद्धि से तो हितैषी ही होगा और शांत भी रहेगा। पर वो आत्म बुद्धि, मैंने सभी मेरी आत्मा है, और किसी का आश्रय ना लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने, और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। फिर से चौथा श्लोक, इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त, जो कार्य कारण से अतीत हैं, पर जो परमात्मा है, अध्यस्त जाने, उसमें जाने। अध्यस्त होता है कि अनुभव हो रहा है,
जैसे जीवा का कोई स्वाद 2-4 बार ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो अध्यस्त शब्द आता है उसके लिए। ये चाय पीने का अध्यस्त हो गया। और यहाँ थोड़ा-सा अंतर आएगा। पर जगत जगत परमात्मा में, परमात्मा रूप, लेकिन कार्य और कारण से अतीत जो कार्य जो परमात्मा में संसार दिखने लग जाता है वो अध्यस्तता के कारण, क्योंकि हमने ही गुण दोष अहंता ममता राग द्वेष इत्यादि पकड़ा हुआ है, इसलिए संसार बन गया। वो संसार है नहीं। और जब इंद्रियों से परे जीव होकर के देखता है तो कुछ और दिखता है, सूक्ष्म स्थितियां दिखती। और जब मन बुद्धि को भी विश्राम कर देता है तो पूर्ण योग कर लेता है, तब उसको सब तत्वमय दृष्टि हो जाती है। तो इसलिए कार्य और कारण से ऐसे जो परमात्मा है उसे अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में पर ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। बस आप लोगों को यही करना है कि जो जो ये रिकॉर्डिंग है इसको बार बार सुनेंगे और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ टाइम मेहनत करने की आवश्यकता है, फिर तो सहज हो जाएगा। फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो तुरंत समझ में आएगा। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे। सुषुप्ति भी गहरी निद्रा और जागरण सोया हो और जगह भी हो, ऐसी बात। संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे, ये है विशेष बात है। वो स्वरूप कब अनुभव होता है? ऐसी स्थिति में तुझे कहीं कभी कभी पहले, अब तो वैसे पोस्टर नहीं दिखते, पहले से भगवान शंकर के चित्र दिखा करते थे। उन्मनी मुद्रा, जिस जो नाक के अग्रभाग पे दृष्टि होती है, उन्मनी मुद्रा होती है। तो ऐसी स्थिति ना आंखें बंद होती है ना खुली होती। और उसका अभ्यास करने से और उसकी और जानकारी करने से वैसे न जीव सोया होता है न जागा होता है। और जब वो दूसरा उपाय है कि आप समाधि इत्यादि में जब प्राण को भी रोक लेते हैं और तब पूरा स्पंदन जो है शरीर का विराम कर ले विराम करता है, तो भी ना सोया होता है जीव ना जागा होता है, ये भी वहां भी स्थिति मिल जाती है। और तीसरा है भगवान की सेवा पूजा कीर्तन गुणानुवाद करते करते सब स्थितियों को भूल जाना और उन्हीं में रम जाना। तो ये भी जो उन्मुनी मुद्रा वाली स्थिति हो जाती, उसको दिखता समझ कुछ और ही आता है। और और जो भजन सेवा नाम जब भगवान का गुणानुवाद स्वाध्याय इत्यादि जो भी करते रहे, इससे भी वहीं पहुंचोगे। किसी भी मार्ग से जाओ वहीं पहुंचोगे।
तो इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे, आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया हैं, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। वही बंधन और मोक्ष क्या है? माया है। इस माया से पीछा छुड़ाने के लिए कितने कितने उपाय बताए गए हैं। जो जिसको पसंद आए वो करे। फिर भी फिर भी क्या देखिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, उसको पार पाना कठिन है। कैसे? चित्त में आ रहा था, आते आते भूल गया। फिर से पढ़ते हैं। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। कब होगा? जब वो एक ऊपर से शब्द पकड़ना पड़ेगा, फिर वो होगा। आत्मदर्शी शब्द लगाया, जो आत्मदर्शी। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे, यदि जो देहदर्शी हैं, देह अपनी देह को दूसरे की देह को ही समझते हैं, आत्मदर्शी नहीं, तो वो कोशिश करेंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे वहां? तो इसलिए जिन्होंने साधना करके आत्मदर्शी हो चुके हैं, उनके लिए सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की अवसंधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया हैं, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। तो आत्मदर्शी होने पे तो सर्वत्र स्थिति जो है, जैसे प्रहलाद जी की स्थिति क्या है कि मेरे वो भगवान सब में हैं, हर जगह हैं। तो हिरण्याकशिपु कहते हैं कि खम्भ में है, ये खम्भ जो है, कहते हैं हाँ। तो उसने मुक्का मार के खम्भ तोड़ दिया, तो उसमें से भगवान प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट हो गए, भक्त की वाणी को सत्य किया, क्योंकि है ही, ऐसा नहीं कि वहां नहीं है। और भक्त की वाणी को भी सत्य किया। तो जिनकी ऐसी मति गति हो चुकी है, उनके लिए बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, कोई अर्थ नहीं, ना बंधन का ना मोक्ष का। ये बात कही है। ये सब केवल माया है, कुछ है नहीं। ना तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और ना अनिश्चित जीवन का केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। कहते हैं ना तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे कि अब दुखी होके बोलता है कि अब छोड़, साधारण जीव यही सोचता है कि अब बस मौत आ जाए मेरे को, इससे जान छूट जाए मैं इस समस्याओं से। तो ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी अपनी स्थिति में बना रहे, जैसा भी चल रहा है चलने दो, क्योंकि उसके लिए वैसे ही पीछे वो बता दिया, बंधन मोक्ष सुख दुख कुछ रहा ही नहीं उसके लिए।
और ना अनिश्चित जीवन का, कि जीवन का क्या होगा, ऐसा भी नहीं। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। बड़े-बड़े महापुरुष भी यही करते आए, शास्त्र को मानते हैं। शास्त्र जो है प्राचीन, सबसे प्राचीनतम जो है स्वरूप है उसका, माने गुरु है, सबसे प्राचीनतम। तो इसलिए उसकी बात अभी तक असत्य नहीं हुई। और वेद का ही अर्थ है, सिर्फ शब्दों को बदला गया है समझाने के लिए। फिर कहते हैं असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करें। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन क्या होता है? शास्त्र वो भी हैं, तो ये मंत्र जपो, ऐसी विधि करो, फिर स्वर्ग मिलेगा, फिर धन मिलेगा, फिर पितर खुश हो जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो हो जाएगा। संसार में जो प्रपंच भोगने की इच्छा जो हमारी रहती है, जो स्वर्ग में भी जो भोग इत्यादि की इच्छा रहती है, ये क्या है? अनात्म वस्तु है, असत्य है। ऐसे शास्त्रों में जो प्रतिपादन है, किया हुआ है, वर्णन है, उन शास्त्रों से प्रीति ना करे। ये तो सन्यासियों के लिए हो गया। अब कोई कहे गृहस्थियों के लिए, यानी गृहस्थियों के लिए भी पीछे पाठ चला गया है, जिसमें इंद्र की पूजा करने से ये होता है, यम की पूजा करने से ये होता है। ऐसा पीछे पाठ चला गया, तो काफी पीछे है। अध्याय देखेंगे कभी, इसको भी सुना देंगे। तो फिर अंतिम में कहा उस पाठ में कि जब भगवान की सेवा पूजा अर्थात भगवान का सेवन, उनका गुणानुवाद करने से सभी प्रकार के जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाती हैं। दो लाभ हो जाएंगे, लोक भी बनेगा, परलोक भी बन जाएगा। परलोक माने मृत्यु के बाद जो गति परमात्मा में होनी चाहिए, भगवान का भजन साधन करने से वो भी प्राप्त होती है। बस यही है, जितना हम प्रयास करेंगे, जितनी सच्चाई और श्रद्धा से, विशेष मनोयोग से करेंगे, उतना ही लाभ होने वाला। कोई भी गुरु, परमात्मा भी, फिर से मैं बोल देता हूं, परमात्मा भी हमें बिना मनोयोग के कोई वस्तु नहीं देंगे। कोई भी गुरु नहीं दे सकता है। ऐसा मत सोचिए कि कोई बड़े गुरु ऐसे मिल जाएंगे तो ये हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। ये भाई, किसी चीज को पकड़ा तो तूने है, तू ही छोड़ेगा ना, गुरु ने थोड़ी पकड़ा। तो सिर्फ छोड़ना है उसको, और तुम बात को समझ नहीं रहे हो। सोच रहे हो कि बस अच्छा गुरु मिल जाएगा, जैसे मम्मी बिस्तर पे चाय दे देती है, उसी तरह गुरु जी भी कोई मंत्र दे देंगे, मेरे बड़े अच्छे अच्छे गुरु जी, तो वो मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माया का कंबल तो तूने ओढ़ के बैठा है, और कोई क्या करेगा, तू ही छोड़ेगा तो। तो
हम्म, क्योंकि यही अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका ना करे सन्यासी, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क ना करे और संसार में किसी का पक्ष ना ले, क्योंकि सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, है ना? पक्ष तभी लोगों की लोगे जब कर्म कुछ गलत कर रहा हो, अन्याय कर रहा हो, तभी ना। जो भी सुख दुख हमारा है वो हमारा ही है, हमारा ही किया हुआ कर्म जो फलित हो रहा है, तो किसी का पक्ष कैसे ले सकते? नहीं लेना चाहिए। इसलिए बात की समग्र बात को समझने के बाद संसार में कैसे रहना, कैसे विचरण करना, बड़ी गहराई है उसमें। माया तो फंसा ही देगी। ये बड़ा अन्याय हो रहा है, इसमें तुम शामिल हो जाओ, न्याय करवा दो, है? यही माया है। फंस गए तुम, अब लगे रहो वहां। शिष्य मंडली ना जुटावे, बहुत सारे चेले शेले ना बनाए, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करे। ज्यादा बातें करनी है तो ज्यादा ग्रंथों का अभ्यास करो, दुनिया को सुनाते फिरो। ये ऐसे कर्म से ये होता है, ऐसे से ये होता है, फलाना ये होता है, ढमकाना ये होता है। और फिर मन में होता है कि हम भगवान का ही गुणानुवाद कर रहे हैं। भाई नहीं, ये नहीं है भगवान का अपना। व्याख्यान ना दे, हम्म? बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करे, व्याख्यान ना दे और बड़े बड़े कर्मों का आरंभ ना करे। कोई बड़ा कर्म करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? उसमें जो कार्य में व्यस्तता होगी, चिंता होगी, वो सब कुछ आपको भुला देगा। भजन क्या होता है, प्रेम क्या होता है, परमात्मा से चिंतन क्या होता है, सब भुला देगा। तो शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। कि आश्रम, गुरु जी कह गए आश्रम को संभालना, संभालते रहे, भजन किया ही नहीं। तो भगवान के लिए जब महाराज बलि ने गुरु को भी त्याग दिया, तो भगवान के लिए ना, आश्रम के लिए थोड़ी जीवन। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे, चाहे छोड़ दे। जो इसकी ऐसी स्थिति हो चुकी है, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो। माने आश्रम मैंने मैं वानप्रस्थी हूं कि सन्यासी हूं कि गृहस्थी हूं कि ब्रह्मचारी हूं। जब इतनी ऊंची स्थिति हो जाए तो फिर कोई, वो बाबा थे नीम करोली वाले, वो सिद्ध महापुरुष थे, कंबल ही ओढ़ लेते थे वो सर्दी गर्मी में, ऐसे बैठे रहते, कोई चिन्ह नहीं था, अवधूत जैसे। किंतु परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न हो, ये अनिवार्य। आत्म अनुसंधान में, भगवान के चिंतन में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान
पड़े पागल और बालक की तरह। गहरा तो चिंतन उसका बहुत गहरा होगा और ऐसा लगेगा कि ऐसे सदा ये विला बैठा हुआ, कुछ काम नहीं कर रहा। इधर-उधर, कभी इधर बैठता है, चाय पी लेता है, कभी उधर चला जाता है, कभी कुछ करता है और कभी बच्चों की तरह बातें करता है। ये स्थिति वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा हो, मानो कोई गूंगा। ये है भजन साधन। ये अब गुफा ही उसकी बन गई। ये भीतर की गुफा है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। समय बहुत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।